नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का जो हमारा मैथ है उसकी प्रश्नावली 5.3 और 5.3 की प्रश्नावली का आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। इससे पहले की जो क्वेश्चन है हम इससे पहली वाली वीडियो में बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक एपी में, ये सारी चीज़ें हमें एपी में दी गई हैं और इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है कि ए का मान हमें कितना दिया गया है 5 अर्थात प्रथम पद, और डी हमें दिया गया 3, डी मतलब सार्वंतर, और ए एन का मान है 50। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो क्या पूछा है? एन का मान पूछा गया है और एस एन पूछा है, ये ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए का मान कितना मालूम है 5 है, और डी का मान 3 मालूम है, और ए एन का मान 50। तो पहले नोट कर लीजिए यहाँ से, ए का मान हमारे लिए 5 पता है और डी का मान हमारे लिए 3 पता है और ए एन का मान हमारे लिए 50 पता है। यहाँ से हमें पूछा है एन और एस एन, ठीक है। ये दो चीज़ हमसे क्या करी गई हैं, पूछी गई हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको जानकारी क्या हमें दे रखा है ए एन। तो ए एन का मतलब है यहाँ पे हमें दे रखा है ए पी का एनवां पद, और ए पी के एनवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए तो यहाँ से करना क्या है, जो वैल्यू हमें पता है वो लगाना शुरू करिए। तो ए एन का मान कितना हमें ऑलरेडी पता है, देखिए 50, ठीक। ए की जगह बताइए हमें कितना पता है 5, प्लस एन हमें निकालना है। तो एन की जगह हम क्या रहने देंगे, यहाँ से एन ही रहने देंगे, ठीक है। और गुणा डी का मान हमें कितना पता है 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए कितना बन के आएगा। ये 50 है, इसको मैंने इधर ही रखा, ये माइनस ये 50, ये सॉरी 5 इधर आए क्या हो जाएंगे माइनस के बराबर। यहाँ से देखिए 3 की गुणा करोगे एन में तो कितने बनेंगे, यहाँ से 3n और माइनस के 3 एकम 3। सॉल्व करिए, 50 में से गए 5 कितने बचेंगे 45 बराबर 3n और माइनस के 3, तो ये 45 हो जाएंगे। ये जो 3 है इधर आए का हो जाएगा प्लस का, और बराबर कितने बचेंगे उधर 3 है। तो 45 और 3 कितने हो गए 48 बराबर 3n। सीधे कर दीजिए 3n बराबर 48, तो n बराबर आ जाएगा 48/3। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, एक बचेगा 18, 3 6 18। तो बेटा n का मान कितना आ गया हमारा यहाँ से 16। तो देखिए हमने एक आंसर पता लगा दिया n। अब क्या पूछा है एस एन। एस एन का मतलब योगफल पूछा है, तो लिखेंगे इसलिए एस एन बराबर, और एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता होगा एस एन का मतलब n पदों का योगफल, और कितना फॉर्मूला एस एन, तो कितना होता है n की जगह मान लगाइए कितना है 16 और बटे में कितना 2, 2 गुणा a की जगह कौन सा मान लगेगा 5 जो कि हमें पता है, प्लस n की जगह 16 और माइनस का 1 और गुणा डी की जगह कितना लगाएंगे हम 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 2 पंजे 10 प्लस 15 में 16 में से कितने बचेंगे 15 और गुणा कितने 3, तो यहाँ से बनेगा 8, ये वाला 10 ऐसे ही 15 तियाँ 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 45 10 कितने हो जाएंगे 55। इसका मतलब 55 की गुणा काय में कर देनी है आपको 8 में कर देनी है बस। तो देखिए 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, तो 440। तो देखिए हमारे दोनों आंसर यहाँ से आ गए। एन का मान कितना आ गया 16 और एस एन मतलब एन पदों का योगफल कितना आ गया 440। देखिए अब हम सीखते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में दिया है ए का मान 7 और A13 का मान 35, डी का मान पूछा है और S13 का मान पूछा है, ठीक है। तो A13 का मतलब ये 13वां पद है, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे AP का 13वां पद। अरे भाई A13 का मतलब 13वां पद हमें मालूम है, कितना मालूम है 35 मालूम है। अब आपको पता है 13वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दीजिए। तो A प्लस 12D बराबर कितना 35। देखिए कई बार हम आपको बता चुके, जैसे 13वां पद तो a प्लस 12d, 15वां पद तो a प्लस 14d, यानी d जो है ना ये कम कर दिया जाता है, ठीक है। लगाइए a की जगह मान कितना 7, ठीक, 12d, क्योंकि d हमें नहीं पता तो d की जगह d ही रहने दीजिए,
और बराबर कितना 35। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12D बराबर 35 और माइनस के 7, तो 12D बराबर 35 में से 7 कम करिए, कितना बचेगा बताइए यहाँ से। तो यहाँ से बचेंगे हमारे कितने बचेंगे 28, कितने बचेंगे 28, ठीक है। तो D का मान बचेगा 28/12। तो 12 से तो ये कटने वाला है नहीं, तो इसको कैसे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12। तो फिर बच गए 14/6। इसको फिर 2 से एक बारी और काट दीजिए, है ना। तो 2 सत्ते 14 और 2 तियां 6। तो जो D का मान आ गया वो कितना आ गया 7/3। कितना आ गया D का मान 7/3। एक आंसर तो हमारा आ गया। अब हमसे पूछा है S13। S13 का मतलब 13 पदों का योगफल। तो लिखेंगे इसलिए AP के 13 पदों का योगफल। और फॉर्मूला बताइए क्या होगा, SN बराबर n/2 और फॉर्मूला होता है 2a + n-1 × d। ठीक, तो लगा दीजिए मान। n की जगह बताइए कितना 13। क्यों 13? क्योंकि 13 पदों का योगफल पूछा जा रहा है। तो 13/2, 2 की जगह 2 और a की जगह कितना मान आएगा 7। n की जगह 13 - 1 और d की जगह तुम्हारे सामने अभी हल मान निकाला है हमने कितना 7/3। बस लगा दीजिए, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लो। ये देखिए 13/2 अभी भी ऐसे ही, और 2 सत्ते कितने हो जाएंगे, ये 14 प्लस 13 में से के कितने बचेंगे 12 और गुणा 7/3। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12। तो यहाँ से बचेंगे 13/2, ये वाला 14 ऐसे ही प्लस 4 की गुणा कायम होने वाली है 7 में, तो 4 सत्ते 28। इनको जरा यहाँ पे ऐड कर दीजिए। देखिए 13/2 अपनी जगह ऐसे ही, 14 और 28 को जोड़िए, 8 और 4 12 के 2, हासिल लगा कितना 1 और 2 और 1 3 और 1 हासिल कितने हो जाएंगे यहाँ से 4, यानी 42। अब 42 को 2 से काट दीजिए, तो 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये 13 बचा और गुणा में कौन बचे 21। 21 और 13 की गुणा करा लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। लो करिए 21 और 13 की गुणा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 3 7 और 2, तो ये बचेंगे 273। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। हमने क्या पूछा था, डी का मान पूछा था, ये आ गया। और क्या पूछा था, S13 यानी 13 पदों का योगफल हमारा ये आ गया। तो ये हो गया अपना आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है हमसे। इसमें A12 का मान दे रखा है 37। A12 का मतलब है ये 12वां पद हमें 37 पता है, ठीक है। जिसमें D का मान हमें 3 पता है, तो इसमें A का मान हमसे पूछा गया है और S12 यानी 12 पदों का योगफल हमसे पूछा गया। आइए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पता है क्या करते हैं, जो चीज दे रखी है उसको देखते हैं। तो हमें दे रखा है A12 यानी AP का 12वां पद कितना दे रखा है 37। अब 12वें पद का हमने सूत्र लगा दिया, क्या होता है 12वां पद, A + 11D बराबर 37, ठीक है। तो A की जगह A, 11 की जगह 11 और D का मान कितना दे रखा है 3 बराबर कितना 37। तो A की जगह अभी भी A, 11 3 33 हो गए बराबर 37। तो A बराबर 37 और ये प्लस के हैं तो उधर का हो जाएंगे माइनस के, तो A का मान बचेगा 4। ये आ गया अपना फर्स्ट आंसर। A का मान पूछा गया था। अब देखिए हमें क्या निकालना है, S12 का मतलब है 12 पदों का योगफल निकालना है। तो लगाइए सूत्र, AP के n पदों का योगफल सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो कितने पदों का योगफल निकालना है 12, तो हमने लगा दिया n की जगह 12 बराबर 12/2। भाई जितने पदों का योगफल निकालना होता है उतना मान n की जगह लगाते हैं। मान लो हमें निकालना हो 20 पदों का योगफल, तो n की जगह 20, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ से। तो 2 से काटो कितना बचेगा यहाँ से 6, 2 की जगह 2 गुणा a की जगह 4, n की जगह 12 - 1 और d की जगह कितना 3। ये सारे मान हमें दे रखे हैं, सोल्व करो। यहाँ से 6 बचे, 2 चौके 8 हो गए, 12 में से कितने बचे 11 गुणा 3, 6 अपनी जगह ऐसे ही है, 8 अपनी जगह, 11 3 33, 6 अपनी जगह और 8 में जोड़े 33 कितने हो गए 41। 6 की गुणा करोगे 41 में कितना आंसर आ जाएगा 246। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, A का मान 4 आ गया और 12 पदों का योगफल आ गया 246। देखिए अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। और देखिए चौथे पार्ट में हमें दिया गया है A3 का मतलब तीसरा पद दिया गया कितना 15 और S10 का मतलब है कि 10 पदों का योगफल दे रखा है 125।
तो यहाँ से डी का मान पूछा है और ए 10 यानी 10वां पद पूछा है एपी का। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ पता है उसको देखो। हमें पता है A3 यानी तीसरा पद, तो लिखेंगे एपी का तीसरा पद कितना पता है हमें 15। ध्यान से देखते रहना। अब तीसरे पद का फॉर्मूला यही तो होता है a + 2d = 15। ठीक है, इसको बना दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब आप कहोगे समीकरण क्यों बनाई भाई? क्योंकि बेटा ना तो देखो हमें यहाँ a का मान मालूम है ना d का। जब दोनों में से किसी का मान मालूम नहीं है तो फिर हमें समीकरण बनाना मजबूरी है हमारी। तो इसलिए हमने समीकरण नंबर इसको क्या कह दिया? 1 कह दिया। अब देखो ध्यान से, अब दे रखा है एपी के 10 पदों का योगफल कितना दे रखा है? 125। तो योगफल का सूत्र लगा दिया n/2 2a + n - 1 × d = 125। कितने पदों का योगफल है? 10। तो n की जगह लगा दिया 10/2, 2a ऐसे ही, n की जगह 10, d अपनी जगह ऐसे ही बराबर 125। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना बचेगा जी? यहाँ पे 5, 2 पंजे 10, तो 5 बच गया। 2a + 10 में से कितने? 9d = 125। ध्यान से देखते रहे ना। तो 2a + 9d = 125, ये 5 गुणा में था, बटे में आ गया। 5 से काटोगे 125 कितना बचेगा? 25। तो यहाँ से बच गया 2a + 9d और बराबर कितना बच गया? 25। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो ध्यान से, समीकरण 2 हमारी ये है, समीकरण 1 हमारी ये है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि लगा के? विलोपन विधि लगा के। अब आपको ध्यान होगा चैप्टर नंबर 3 में हम आपको विलोपन विधि पढ़ा चुके हैं। तो आपको करना क्या है? देखिए, कोई सा एक मान पहले एक बराबर करना है। या तो ए का मान एक बराबर करिए या डी का। तो मैं यहाँ पे ना ए का मान देखो एक बराबर कर रहा हूँ। कैसे? ध्यान से देखना। यहाँ पे ए है और यहाँ पे कितना है? 2a। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे 2 लाना पड़ेगा। और 2 कब आएगा? जब मैं इसमें 2 से गुणा कर दूंगा। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, समीकरण 1 में कर दो 2 से गुणा, और समीकरण 1 में 2 से गुणा करने के बाद उसको समीकरण 2 में से क्या कर दो? घटा दो। अब तुम कहोगे घटा क्यों रहे हो? क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं? प्लस के। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं, और जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो आपके समझ में आ गई बात। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से क्या करनी है? घटानी है। तो करिए गुणा। तो देखो 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। समीकरण 1 में 2 से गुणा होगी पूरी, और किस में से घटानी है? 2 में से। तो 2a + 9d = 25। और घटाते समय चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। चिन्ह कैसे बदलते हैं? प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस। तो देखिए 2a से 2a खत्म। अब ये है प्लस के 4d और ये है माइनस के 9d। तो घटेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 5d। यहाँ से 30 में से घटेंगे माइनस के 25, कितने बचेंगे? 5। अब देखिए यहाँ से d = 5 और ये माइनस का 5 कहाँ पहुँच जाएगा? बटे में। तो 5 से 5 कटेगा तो 1 बचेगा, और चिन्ह का रह जाएगा? माइनस का। तो d का मान आ गया -1। यहाँ से हमारा एक आंसर मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है? 10वां पद। अब लेकिन 10वां पद तब निकलेगा ना जब a और d का मान आ जाएगा। कोई भी पद निकालने के लिए आपको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो d तो हमारा आ गया। तो अब पहले हम a निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो d है ना, इसके मान को समीकरण नंबर 1 में लगा दो। तो मैं लिखा d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो यही तो है, a + 2d = 15। तो a की जगह a + 2 × d की जगह -1 = 15। तो 1 a और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 = 15। तो a = 15, ये माइनस का 2 हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का। तो a का मान आ गया 17। a का मान सवाल में नहीं पूछा है, लेकिन हमें निकालना पड़ रहा है। क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि भाई जब तक a और d पता नहीं लग जाएगा तब तक हम 10वां पद नहीं बता सकते, इसलिए हमने निकाला है ना। अब हमें क्या पूछा है? a 10 यानी AP का 10वां पद। सूत्र लगा दो a + 9d। तो कितना हो जाएगा? a की जगह 17 + 9 × d की जगह कितना? -1। तो 17 ऐसे ही, 9 एकम 9 माइनस के 17 में से 9 घटाओ कितना बचेगा? 8। तो यहाँ से हमारे दोनों आंसर आ गए। d का मान आ गया -1 और 10वें पद का मान आ गया 8। देखिए अब हम देखते हैं इसका 5वां पार्ट। और देखिए 5वें पार्ट में हमें दिया गया है d का मान दिया गया है 5 और S9 का मतलब है 9 पदों का योगफल दिया गया है 75। तो इसमें a का मान पूछा गया है और A9 का मतलब 9वां पद पूछा गया है। तो कैसे करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले देखें हमें दिया क्या है, S9 यानी 9 पदों का योगफल मालूम है। तो AP के 9 पदों का योगफल कितना मालूम है? 75। देखो ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, आप बस फॉर्मूलों को खेलो, बाकी तो सब गुणा भाग करना नहीं है। तो 9 पदों का योगफल यानी योगफल का सूत्र लगा दो। तो n/2 2a + n - 1 × d बराबर कितना? 75। देखते रहना ध्यान से, कितने पदों का योगफल है? 9। तो n की जगह 9 लग जाएगा, बटे में 2 2a, क्योंकि a का मान तो हमें पता नहीं है।
एन की जगह 9 माइनस 1 और डी की जगह कितना 5, वो हमें दे रखा है, बराबर कितना 75। देखो सॉल्व करो, 9 अपनी जगह ऐसे ही 2a प्लस यहाँ आप कहेंगे 8 और ये गुणाम हो जाएगा 5। अब आप कहोगे सर ये वाले 2 कहाँ गए, ये जो बटे का 2 था वो गुणाम है किनके संग 75 के संग, ठीक है। 9 अपनी जगह 2a 8 पंजे 40 बराबर कितने बचे 75 दूनी 150। तो यहाँ से 9 की गुणा अंदर ब्रैकेट में कर दो, अब 9 दूनी 18 और 9 की गुणा करोगे 40 में तो कितने आ जाएंगे 360 और बराबर कितने 150। अब देखते रही हो, तो 18a बराबर 150, ये काय के थे प्लस के, उधर जाए काय के हो गए माइनस के, तो 18a बराबर 360 है माइनस के, 150 है प्लस के, तो घट जाएंगे ये, और कितने बचेंगे घट के माइनस के 210। तो a बराबर माइनस के 210 बटे में कितने 18। अब इनको मैं 6 से काट दे रहा हूँ, देखिए कैसा है, 6 3 18, ठीक है, नीचे बच गए 3, ऊपर काटो 6 3 18, तो कितने बचेंगे 21 के हिसाब से बताइए, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो कितने हो जाएंगे 30, तो 6 पंजे 30, तो ऊपर से आंसर बचा a बराबर माइनस के 35 बटे 3। अरे भाई किससे काट दिया हमने 6 से काट दिया बेटा इसको, है ना। तो a का मान आ गया माइनस के 35 बटे 3, यानी एक आंसर हमारा निकल गया। अब देखिए दूसरे आंसर में क्या पूछा है, a9 यानी 9वां पद पूछा है, तो लिखेंगे AP का 9वां पद यानी A9। तो क्या होता है 9वें पद का सूत्र, a प्लस 8d, जौन सा भी पद पूछा जाता है उससे एक कम कर देते हैं, ठीक है। तो डाट लगा दो a प्लस 8d, a की जगह कितना माइनस 35 बटे 3 गुणा 8 प्लस 8 और d की जगह कितना 5, तो माइनस 35 बटे 3 ऐसे ही 8 पंजे 40 बटे में क्या मान लिया मैंने 1, 3 और 1 कैल्सियम करोगे 3 आ जाएगा, तिरछी गुणा हो जाएगी, 1 की गुणा पहुंचेगी इधर तो कितने हो जाएंगे 35 और 3 चौके 12 यानी 120, तो माइनस 35 प्लस 120, तो जब घटाओगे तो कितना बचेगा प्लस के 85 बटे 3, तो ये आ गया AP का कौन सा पद 9वां पद, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सवाल का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में देखिए हमें क्या क्या चीज़ दी गई है, हमें a का मान दिया गया 2 और d का मान दिया गया 8, ठीक है। SN यानी n पदों का योगफल दिया गया 90, तो इसमें हमसे n का मान पूछा गया है और an का मान पूछा गया है। तो देखिए कैसे शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें मालूम है ना उसी को देखिए, तो हमें मालूम है SN बराबर 90, यानी AP के n पदों का योगफल हमें कितना मालूम है 90। सूत्र लगाइए n पदों के योगफल का, तो n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 90, यहाँ तक सही है। n की जगह n, अब n की जगह क्यों नहीं लगा रहे मान, क्योंकि हमें n का मान मालूम ही नहीं है, n की जगह हम n ही रहने देंगे, ठीक है। 2 की जगह 2 गुणा a की जगह कितना देखो 2, ध्यान से देखते रहना, n की जगह n और d की जगह कितना 8 बराबर 90। अब देखो ये वाला n ऐसे ही 2 दूनी 4 और 8 की गुणा हो गई n में, तो 8 n और माइनस 8 एकम 8 बराबर 90। ये जो बटे में 2 था ना वो यहाँ गुणा में आ गया, ठीक है। n यहाँ पे अभी भी ऐसी, अब देखिए यहाँ से ये है प्लस के 4, ये है माइनस के 8, तो घट के बचेगा माइनस के 4 और प्लस कितने 8 n बराबर 90 दूनी 180। अब यहाँ से देखिए n की गुणा मैंने अंदर करा दी ब्रैकेट में, अब तो n की गुणा करोगे -4 में तो -4 है, n की गुणा करोगे 8n में तो 8n की घात 2 और बराबर 180। अब ध्यान से देखना ये वाला माइनस का 4n अभी भी ऐसे ही प्लस के 8n स्क्वायर, ये उधर 180 प्लस का है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 180 बराबर बचेगा 0। अब देखो तुम यहाँ से सॉल्व करो, तो इसको तो पहले लिख रहे हैं हम 8n स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का 4n माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है, पूरे को 4 से भाग दे देनी है, जिससे कि सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 दूनी 8 यानी 2n स्क्वायर, 4 एकम 4, और देखिए यहाँ से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 2 बचेंगे 20, तो 4 पंजे 20 यानी 45 बराबर 0। क्या करा दोबारा सुन लो, इस पूरी समीकरण में 4 से क्या लगा दी मैंने, भागे सबको 4 से काट दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से बन गया बिल्कुल सिंपल गुणनखंड। कैसे देखो ध्यान से, कितना लिखा है लास्ट में 45, शुरुआत में कितना है 2, तो 45 दूना 90 है, यानी 90 तो लाना है हमें यहाँ पे गुणा करके, ठीक। अब चिन्ह देख लो, प्लस माइनस माइनस और घटा के लाना है 1, क्योंकि n के संग कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम समझ गए कि हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करके 90 आना चाहिए और घटाए कितना आना चाहिए 1। तो देखिए मैंने क्या करा, 2n स्क्वायर माइनस मैंने कर दिया 10 माइनस 9 और ये वाला n माइनस के 45 बराबर 0। कोई जवाब देगा मुझे मैंने क्यों कर दिया यहाँ पे 10 माइनस 9? देखो दोबारा समझा दूँ, क्योंकि 10 में से जब तुम 9 घटाओगे तो 1 बचेगा, ठीक है, और 10 की गुणा 9 में करोगे 10 9 90 हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है। 2n स्क्वायर माइनस 10 की गुणा n में 10n माइनस माइनस प्लस 9 की गुणा n में 9n माइनस के 45 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लो 2n, तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा माइनस के 5,
इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो तो n माइनस 5 बराबर 0। दोनों ही जगह से कौन n माइनस 5, यहाँ से बच्चा 2n, यहाँ से बच्चा प्लस के 9 बराबर 0। अब देखिए ये दो ब्रैकेट आ गए तुम्हारे सामने बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, जैसे कि हमने द्विघात समीकरण में आपको सिखाया था। तो पहले क्या करना है, n माइनस 5 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया 5। दूसरा, यदि अगले ब्रैकेट लगाओगे तो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 9 और n बराबर माइनस के 9/2। अब सुनो, देखो ध्यान से यहाँ से, ये अब ये वाली बात हमने आपको द्विघात समीकरण जब पढ़ाई थी तब भी सिखाई थी कि मान लीजिए एक मान प्लस में है और एक मान माइनस में, तो हम कौन से मान को लेते हैं, हमेशा प्लस वाले को। तो इसलिए हमने कौन ले लिया, n बराबर 5 लेने पर। तो n का आंसर तो हमारा यहीं से निकल गया, n का मान कितना आ गया 5। अब an और रह गया, an का मतलब AP का nवां पद। तो सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a की जगह 2, n की जगह तुम्हारे सामने अभी हल निकाला है कितना 5 माइनस 1, और d की जगह कितना 8। तो 2 प्लस 5 में से कितने 4 गुणा 8, तो 2 प्लस 8 चौक 32, और 32 और 2 कितने होते हैं 34। तो ये निकल गया nवां पद। तो इस तरह से हमने n का मान कितना निकाल दिया 5 और an का मान निकाल दिया 34। देखिए अब हम सीखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी पार्ट नंबर 7। इसमें देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, a का मान हमें 8 दे रखा है, ठीक है, an का मान 62 दे रखा है, sn का मान 210 दे रखा है, तो n पूछा है और d पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बताइए, जो चीज़ हमें मालूम है उसी के हिसाब से देखिए सेट करते हैं व्यवस्था को। तो हमें मालूम है an, यानी nवां पद मालूम है कितना 62। तो हमने लिखा AP का nवां पद बराबर 62। तो nवें पद का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। तो a की जगह कितना 8, n का मान हमें नहीं पता, ना हमें d का मान पता, बराबर 62। तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ये प्लस का जो 8 होता जाएगा हो जाएगा माइनस का। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना बचेगा 54। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी चीज़ हमें मालूम है n पदों का योगफल कितना 210। तो हमने लिखा AP के n पदों का योगफल बराबर 210। अब देखिए यहाँ से चालाकी, योगफल के देखिए हमने तुम्हें दो सूत्र सिखाए हैं, आपको ध्यान होगा। एक तो होता है SN वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो तब काम करते हैं जब हमें अंतिम पद पता ना होता है, लेकिन हमने यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाया n/2 a प्लस an बराबर 210। क्यों लगाया ये वाला सूत्र, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है यहाँ पे an का मान, ठीक है। तो हमने लगा दिया n/2 a प्लस an और बराबर कितना 210। n की जगह अभी भी n और a की जगह 8 और an की जगह कितना 62 बराबर 210। तो देखिए n की जगह n, 8 और 62 कितने हुए 70 बराबर 210। ये बटे में 2 था तो कहाँ पहुंच गया गुणा में। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा n बराबर, ध्यान से देखना, 210 गुणा 2 और ये 70 कहाँ पहुंच जाएगा बटे में। 70 से काटोगे 200 कितना आ जाएगा 3, अरे 7 में 21 नहीं होते हैं। तो n का मान बच गया 3 और गुणा बच गया 2, तो n का मान कितना आ गया 6। तो यहाँ से एक आंसर हमने निकाल दिया, n का मान कितना 6। अब कौन रह गया हमारा d का मान रह गया। तो इस n के मान को समीकरण नंबर कहाँ लगा दो 1 में। तो n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो n की जगह कितना 6 माइनस 1 गुणा डी बराबर 54। तो 6 में से कितने बचे 5 गुणा डी बराबर 54। तो d का मान आ जाएगा 54/5। तो इस तरह से हमने दोनों मान अपने पता कर दिए, n का मान 6 आ गया और d का मान आ गया 54/5। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से इसका 8वां पार्ट। और देखिए 8वें पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें an का मान कितना दे रखा है 4, ठीक है, d का मान दे रखा है 2, sn का मान दे रखा है 14, n का मान पूछा गया है और a का मान पूछा गया है। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करने वाला हूँ मैं सवाल को, बहुत सिंपल है। an बराबर 4, यानी AP का nवां पद हमें कितना मालूम है 4। n पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। अब देखिए हमें a का मान नहीं पता है यहाँ पे, ना हमें n का मान पता है, सिर्फ d का मान पता है कितना 2 बराबर कितना 4, ठीक है। तो a प्लस 2 की गुणा करो n में 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर 4। ध्यान से देखते रहे ना। तो a प्लस 2n, ये माइनस के 2 थे ना, मैंने उधर पहुंचा दिए, तो 4 प्लस 2 हो गया। तो a प्लस 2n बराबर कितना हो गया 6। तो यहाँ से देखिए मैंने a का मान निकाल लिया कितना, तो a बराबर 6 और माइनस 2n, इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब दूसरी चीज हमें मालूम है Sn बराबर -14। तो Sn का मतलब n पदों का योगफल मालूम है हमें कितना, ये -14। तो मैंने लिखा AP के n पदों का योगफल बराबर -14। ध्यान से देखते रहे ना। अब AP के n पदों का योगफल फिर से देखो, समझो यहाँ पे हमारे पास दो सूत्र होते हैं,
एक सूत्र है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र और है n बटे 2 a प्लस ए एन बराबर -14। अब तुमको भी ये सूत्र कब लगाते हैं, जब हमें ए एन पता हो, ए एन मानी लास्ट पद जब हमें पता हो, ठीक है, तो हमने लगा दिया n बटे 2 a प्लस ए एन बराबर -14। तो देखिए n बटे 2 की जगह n बटे 2, ध्यान से देखते ना आप, बिल्कुल 100% समझ में आएगा आपके। a की जगह देखो ये वाला मान 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस ए एन का मान हमें पता था कितना 4, इसलिए तो मैंने ये वाला सूत्र लगाया है, और बराबर कितनी -14। अब देखो सॉल्व करो, n बटे 2 अभी भी ऐसे ही, 6 और 4 दोनों प्लस के कितने हो जाएंगे 10, और -2n बराबर -14। n अपनी जगह, ये बटे वाला जो 2 था ना इधर मैंने गुणा में पहुंचा दिया, ये 10 माइनस 2n ऐसे ही 14 के संग गुणा में, ये बटे वाला 2 कहाँ पहुंच गया, यहाँ गुणा में, ठीक है। n की गुणा करो ब्रैकेट में, तो 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर 14 दूनी 28। अब 10n ऐसे ही, माइनस के 2n स्क्वायर ऐसे ही, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया बराबर 0। देखते रहे बहुत ध्यान से, सिंपल है, कोई दिक्कत ना है। -2n स्क्वायर प्लस के 10n प्लस के 28 बराबर 0। अब यहाँ से बचेगा चिन्ह सारे क्या कर दो, चेंज कर दो, तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस बराबर 0। सबको 2 से मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो 2 से भाग दो तो कितना बचेगा, यहाँ n स्क्वायर, यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ बचेंगे -14 बराबर 0। ये बन गया सिंपल सा गुणनखंड। कैसे गुणा करके लाना है 14, घटा के लाना है 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 7 माइनस 2। क्यों करा 7 माइनस 2 भाई, क्योंकि 7 में से तुम 2 घटाओगे 5 बचेगा, 7 दूनी 14 आता है, तो कर लीजिए गुणनखंड यहाँ से, तो n स्क्वायर माइनस 7n और माइनस माइनस प्लस के 2n -14 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, n अंदर बचेगा n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, n माइनस 7 बराबर 0। देखते रहे ना, n माइनस 7 यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा n, यहाँ से बचेंगे प्लस के 2 बराबर 0। अब तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया 7, एक मान, यहाँ से n प्लस 2 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया -2। आपको मैंने भी हल बताया था कि एक मान अगर प्लस का हो, एक मान काय का हो माइनस का, तो हमेशा हम कौन सा लेते हैं, प्लस वाला मान, तो इसलिए हमने n बराबर क्या लिया है 7, तो हमारा एक आंसर तो यहाँ बन गया, n बराबर कितना ले लिया हमने 7, तो n का मान हमारा आ गया बेटा 7, ठीक है। अब कौन रह गया, a और रह गया है, तो जो a कैसे निकलेगा, n का मान समीकरण नंबर कहाँ लगा दो, 1 में, समीकरण 1 यही तो है, तो a बराबर 6 माइनस 2n, a की जगह a, 6 की जगह 6, 2 की जगह 2, n की जगह कितना 7, ठीक है, तो a बराबर 6, 7 दूनी 14, 6 है प्लस के, 14 है माइनस के, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, -8। तो यहाँ से हमारे दोनों आंसर निकल गए, n का जो मान है वो 7 आ गया और a का जो मान है वो -8 आ गया। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसका 9वां, यानी 9वां पार्ट। इसमें देखिए a का मान दे रखा है 3, n का मान दे रखा है 8, s का मतलब 192। तो यहाँ ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले s 192, s 192 मतलब है कि पदों का योगफल दे रखा है कितना, 192, ठीक है, और d का मान पूछा गया है। तो देखिए क्या करना है, तो AP के n पदों का योगफल कितना दे रखा है, 192। n पदों का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है योगफल का, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 192। अब देखो n की जगह कितना, 8 बटे 2, 2 की जगह 2 गुना a की जगह कितना 3, n की जगह 8 और d का मान हमें पता नहीं है, तो d की जगह d बराबर 192। कुछ नहीं करा, जो मान है वो लगा दिया है, 2 से काटो, 2 चौके 8, तो 4 बच गए, 3 दूनी 6 और 8 में से कितने बचेंगे 7 बराबर 192, ठीक है। अब देखिए 6 प्लस 7d ऐसे ही, ये 4 गुणा में था तो ये 192 के बटे में आ जाएगा 4। जब 4 से काटोगे 192 को तो 4 चौके 16, 3 बचेंगे 32 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 4 अट्ठे 32, तो यहाँ नहीं बचेंगे 48, तो 6 प्लस 7d बराबर 48, तो 7d बराबर 48 और ये 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से 7d बराबर कितना बच गया 42, तो d बराबर 42 बटे में आ गए 7, 7 से काटें 7 6 42, तो d का मान कितना आ गया 6, और यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए अब हम सीखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट यानी 10वां पार्ट। इसमें देखिए थोड़ा सा चालाक सवाल है, ये वैसे है कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी चालाकी इसने करने का प्रयास किया है सवाल में। L का मान 28, L का मतलब ये अंतिम पद है, ठीक है, S का मतलब 144, यानी पदों का योगफल दे रखा है 144 और कुल पद 9 कहा है इसने। यहाँ बच्चे देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे, कुल पद 9 का मतलब है ये n का मान 9 दे रखा है, ठीक है, और a का मान हमसे क्या करा गया, पूछा गया। अब देखिए हमें दे रखा है पदों का योगफल कितना 144, तो देखिए हमने क्या लिखा, AP के n पदों का योग बराबर 144,
फिर से देखो मैं आपको बता दूं, योगफल का सूत्र हमारे पास दो तरह से होता है, ठीक है। एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक होता है शॉर्ट वाला जो ये वाला है n/2 a प्लस एल। यहाँ पे l भी लिख सकते हैं और an भी लिख सकते हैं। l का मतलब अंतिम पद और an का मतलब भी अंतिम पद, या तो ऐसे लिखिए n/2 a प्लस an, एक ही बात है, या n/2 a प्लस एल, क्योंकि l को भी अंतिम पद कहते हैं और an को भी अंतिम पद, ठीक है। बराबर कितना 144। n का मान हमें कितना पता है 9/2, a की जगह a क्योंकि a हमें निकालना है, और l का मान कितना दे रखा है 28, यानी अंतिम पद 28 दे रखा है, बराबर 144। अब देखिए a प्लस 28 ऐसे ही ये 144। अब देखिए ये 2 बटे में था तो ये गुणा में चला गया, और 9 गुणा में था तो ये बटे में चला गया, ठीक है। 9 से काटें 122 कितने का, 9 एकम 9, 5 बजे 54 हो गए, 9 छक्के 54, तो a प्लस 28 बराबर 16 गुणा 2, ठीक। तो यहाँ से देखिए a प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32, तो a बराबर 32 और ये प्लस के 28 रह क्या हो जाएंगे माइनस के, तो a का मान कितना बचेगा 4, और हमसे इस सवाल में a का मान ही पूछा गया था। अब देखिए यहाँ तक फिलहाल इस वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। एक रिक्वेस्ट जो हम आपसे हर बार करते हैं, इस वीडियो को कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों तक क्या कर देख रहे हैं आप लोग, अवश्य शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में अब इतना रहने देते हैं, इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।